हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। किसके बारे में? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करना। जो सब्जेक्ट को क्या कर दे, पूरा कर दे, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए, आई एम, अब आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट। ऐसी सब्जेक्ट को पूरा करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई एम पुअर, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही कहना है कि जब बी वर्ब के बाद, हमेशा याद ध्यान में रखिएगा, बी वर्ब के बाद या तो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाए। ठीक है, बी वर्ब के बाद क्या आ जाए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हमेशा याद रखिएगा, बी वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ जाए तो क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट। बी वर्ब कौन कौन से हैं? तो आर, एम, बी, वाज, वर, नेक्स्ट बीन, बीइंग और इज। अगर इन सबों के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ जाए तो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। देखिए, जैसे एग्जांपल देखते हैं, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये बी वर्ब है, बी वर्ब है, इसके बाद नाउन आया है, नाउन आया है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए, इसका नाम, ये नाम नाउन है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, दे आर पुअर, ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि बी वर्ब के बाद क्या आएगा? ये एडजेक्टिव आया है। इट इज आई, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा कि बी वर्ब के बाद अगर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब काम क्या करता है? तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, किससे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करता है। लिंकिंग वर्ब होता क्या है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या करता है? लिंक करता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है? या तो नाउन, या प्रोनाउन, या फिर एडजेक्टिव, और चौथा कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को या तो नाउन से कनेक्ट कर जोड़ता है, सब्जेक्ट को प्रोनाउन से जोड़ता है, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ता है। वो मेरा क्या कहलाता है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में ही आता है बी वर्ब। ये जो पूरा बी वर्ब है सब क्या है? लिंकिंग वर्ब ही है। उसके बाद देखिए, लुक, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लिंकिंग वर्ब हैं। लुक, सीम, अपीयर, स्मेल, साउंड, गेट, बिकम, फील, कीप, रिमेन, टेस्ट, कौन कौन से हैं? बी वर्ब, सारा बी वर्ब आ गया। लुक है, सीम है, अपीयर है, स्मेल है, साउंड है, गेट है, बिकम है, फील है, कीप है, रिमेन है, टेस्ट है। ऐसे ही कुछ लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, बी वर्ब तो है, ये लिंकिंग वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट को नाउन से जोड़ता है, सब्जेक्ट को प्रोनाउन से जोड़ता है, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ता है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। पहले जान लो, लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता। लिंकिंग वर्ब
डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन। ओके, लिंकिंग वर्ब डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन। चलिए देखते हैं कि ये जो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, उसका एग्जाम्पल देखें। जैसे देखते हैं, द मिल्क स्मेल डर्टी, द मिल्क स्मेल डर्टी, आई स्मेल द मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि कौन मेरा लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, और कौन मेरा ये मेन वर्ब है। तो स्मेल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की मेन वर्ब। जो मिल्क है वो गंदा महकता है, तो ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा। सबसे पहले ये देखना, यहाँ पे कर देना, अगर पता करना है लिंकिंग वर्ब है तो पता करना, ये कर देना, मिल्क इजकल टू डर्टी, मिल्क इज डर्टी, मिल्क इज डर्टी। ये सेंटेंस बना रहा है तो बना रहा है, इसका मतलब ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या काम करेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जोड़ेगा। है क्या ये, एडजेक्टिव। अगला देखते हैं, मैं स्मेल, मैं सूंघता हूँ, तो सूंघता हूँ, क्या सूंघता हूँ, तो मिल्क, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लिंकिंग वर्ब कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिए हैं। अगर वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए, क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। और लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जोड़ता है। अगर लिंकिंग वर्ब पता करना है तो वो उसके सब्जेक्ट को सब इक्वल टू कर दीजिएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, मीनिंगफुल मीनिंग देगा तो है, नहीं देगा तो नहीं है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, पिज्जा टेस्ट डिलीशियस, आई टेस्ट द पिज्जा। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे जो टेस्ट है और यहाँ पे टेस्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है कि मेन वर्ब कौन है। तो यहाँ पे कर दो पिज्जा इजकल टू डिलीशियस, पिज्जा इज डिलीशियस, मतलब क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। सेंटेंस दे रहा है ना, मीनिंग दे रहा है। अब इसको देखो, आई इजकल टू पिज्जा, क्या मीनिंग मिलेगा, नहीं, आई एम पिज्जा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं। तो फिर क्या है, तो फिर है मेन वर्ब। और ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि व्हाट और हुम का रिप्लाई दे रहा है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को क्या कर दे, पूरा कर दे, ठीक है, वही होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे आई एम पुअर, बी वर्ब के बाद जनरली क्या होता है, बी वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाए तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अब देखो नाउन है तो इससे पहले आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल भी लगा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगा सकते हैं। एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो बी वर्ब के बाद ये आया तो समझ जाइएगा क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। चलिए जैसे यू आर स्टूडेंट्स, अब ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बी वर्ब के बाद क्या है, नाउन। अब ये स्टूडेंट्स है तो इससे पहले आप क्या एडजेक्टिव लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल क्या कर देते हैं, डल, डी यू डबल एल, डल स्टूडेंट। अब ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आप एडवर्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, वेरी डल स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला देखिए, दे आर पुअर, तो यहाँ पे नाउन लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, दे आर पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्ब लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, एडजेक्टिव से पहले वेरी, दे आर वेरी पुअर स्टूडेंट, और ये है इट इज आई। इतना बात क्लियर, इतना कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक होता है लिंकिंग वर्ब,
बी वर्ब भी क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब का क्या क्या काम है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जोड़ना। क्या काम है लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से जोड़ना, यानी कि सब्जेक्ट को नाउन से जोड़ना, सब्जेक्ट को प्रोनाउन से जोड़ना और सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कुछ ऐसे वर्ड है जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, लुक, सीम, अपीयर, स्मेल, साउंड, गेट, बिकम, फील, कीप, रिमेन, टेस्ट। लिंकिंग वर्ब कोई भी ये एक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि लिंकिंग वर्ब है, तो वेरी सिंपल है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट से बराबर कर देना। अगर मीनिंग देता है तो सब्जेक्ट ये लिंकिंग वर्ब है, नहीं देता है तो लिंकिंग वर्ब नहीं है। जैसे देखते हैं मिल्क डर्टी, मिल्क इज डर्टी, सही है तो ये लिंकिंग वर्ब है। आई इक्वल टू मिल्क, क्या आई एम मिल्क होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो क्या है भाई, मेन वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। व्हाट और हुम का रिप्लाई दे रहा है। फिर वही पिज्जा डिलीशियस, पिज्जा इज डिलीशियस, तो मेरा लिंकिंग वर्ब है। आई इक्वल टू पिज्जा, आई एम पिज्जा, नहीं हो सकता, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाँ, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना बात ये इस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ज़्यादा कुछ जानना नहीं, बस इतना ही है, इतना से हो जाएगा, इनफ है। ठीक है, अगला देखिए, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब बताइए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या था, सब्जेक्ट को क्या करे, पूरा करे। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, जो ऑब्जेक्ट को पूरा करे। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, पहली नंबर बात, ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे, जब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलेगा। क्या मिलेगा, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलेगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस, मतलब जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, ही, हर, ईट्स, ओ सॉरी सॉरी, ईट, ईट, देम। ठीक है, अब ये वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले, क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। इस वर्ब को क्या बोलेंगे, इस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कैसा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें एक सेंटेंस सब्जेक्ट लगा देंगे तो क्या ये सेंटेंस बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो पहले तो हम ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, अब बात समझना, एग्जाम्पल से देखते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, दे इलेक्टेड मी आई ए लीडर। अब यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी होगा कि आई होगा, तो बोलेंगे मी होगा। आई तो सब्जेक्टिव केस है, आई होगा नहीं, इसका मतलब दे इलेक्टेड मी अ लीडर। अब लीडर कौन बना, ये दे बना कि मी बना, तो बोलेंगे मी बना लीडर, तो यही हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया मेन वर्ब में कैसा, ट्रांजिटिव वर्ब, जो ऑब्जेक्ट दिया है ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और साथ दे नेम्ड मी मोनू। क्या बोले, दे नेम्ड मी मोनू। अब यहाँ पे देखना, दे नेम्ड मी मोनू, ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब मोनू नाम किसका पड़ा, तो बोलेंगे उन लोगों का, बिल्कुल गलत, मोनू नाम किसका पड़ा है, इन लोगों का, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, इतना बात क्लियर। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी कॉल्ड देम, बी कॉल्ड देम प्रेसिडेंट, बी कॉल्ड देम, बी कॉल्ड
वी कॉल्ड हिम अ प्रेसिडेंट। अब बताना प्रेसिडेंट कौन बना, तो ये हिम बना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका मेन वर्ब। चलिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया। देखते हैं एक बार रिवीजन करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि ऑब्जेक्ट को पूरा करे। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, जब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई, क्या और किसे का रिप्लाई दे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट लगा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस पूरा। ऑब्जेक्ट होता क्या है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और जब ऑब्जेक्ट मिल जाए तो उसके बाद क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जांपल, दे इलेक्टेड मी आई ए लीडर। आई तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मिला। और क्या इलेक्ट किया है, लीडर, तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे नेम्ड मी मोनू, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मोनू नाम किसका पड़ा, तो मेरा पड़ा। ठीक है, उसके बी कॉल्ड हिम अ प्रेसिडेंट, तो वो सब्जेक्ट हो गया, वो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। चलिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।